देखिए अब जिस मौजू पर हम बातचीत करेंगे वो जेडीयू से जुड़ी हुई है। आलोक, आपको भी मालूम है कि बीते दिन जेडीयू ने भी एक लिस्ट जारी कर दी थी, प्रभारियों की सूची जारी कर दी थी। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इस पर पहले कह दूं क्योंकि विषयांतर हो रहा है। बिल्कुल, प्रभारियों की लिस्ट की बात नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हुई जिसमें यह कहा गया कि 109 विधानसभा क्षेत्रों की सूची तैयार कर ली है जेडीयू ने, और इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तो यह बताया गया कि जेडीयू ने 109 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और वह बड़ा भाई बन गया। देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि जेडीयू ही बड़ा भाई होगा, चाहे सीट 1 अधिक हो चाहे सीट 2 अधिक हो। यदि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो गई तो, और साजिश में अपने लोग मिल गए, नहीं मिले तो हाँ। लेकिन वह जो लिस्ट है, हमने कल ही कहा था कि वह लिस्ट फर्जी है। देखिए, लोग तेजी से वायरल कर देते हैं। जब हमने वो लिस्ट देखा तो हमने देखा उसमें हरनौत ही नहीं है कि जेडीयू लिस्ट तैयार करे और नीतीश कुमार अपने गृह क्षेत्र को छोड़ दे जहां से उनकी राजनीति ने जन्म लिया, वह नालंदा को छोड़ दे जहां श्रवण कुमार, वह धमदाहा को छोड़ दे जहां लेसी सिंह चुनाव लड़ती हैं, तो वह लिस्ट बिल्कुल फर्जी थी। अब आप आलोक जी से बात कर लीजिए। यानी कि फर्जी लिस्ट वायरल बात तो सही है जी। जहां पर 109 सीटों की जो बात हुई, जो उन्होंने कहा, बात सही है। जेडीयू की ऐसी बहुत सारी सीटें थी, ठीक है, कुछ सीटों पर अदला बदली होगी, वो तो अलग बात है, वो तो विषयांतर की बात है। कुछ सीटों पर ऐसी जगह होगी जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वो लोजपा के खाते में चली जाएगी, या अगर साथ रहेगी तो, या बीजेपी के पास चली जाएगी, या कुछ सीटों पर जहां बीजेपी के हैं वहां जेडीयू को चली जाएगी। लेकिन अभी से ही लिस्ट वायरल कर देना है, क्योंकि अभी हकीकत मायने में देखा जाए तो अभी सीटों का बंटवारा एनडीए में नहीं हुआ है। अभी तो क्वांटिटी की ही बात हो रही है। कौन किस सीट पर लड़ेंगे ये तो खैर अभी विषय से बहुत दूर की बात है। अभी जेडीयू में और एनडीए में जो लेटेस्ट अपडेट है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। जहां तक बात आपने की प्रभारियों की, तो ठीक है, प्रभारियों की लिस्ट पहले भी जारी हुई थी। उसमें से कुछ लोग, अभी आपको मालूम होगा, हम भीतर की खबर बताते हैं, जब आयोग का और विभिन्न बोर्डों का गठन हुआ था तो काफी हंगामा हुआ था। जिन लोगों की इच्छा थी कि कुछ ना कुछ पद मिले, क्योंकि लोग अपनी कैपेसिटी को भी जानते हैं, मुझे टिकट तो नहीं मिल पाएगा, कम से कम बोर्ड में, आयोग में जगह मिले, कोई जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी हो, कार्यकर्ता है जो, अब उन्हें जगह नहीं मिली थी। इससे नाराज होकर कुछ लोगों ने साफ साफ प्रदेश अध्यक्ष से जाकर कह दिया था कि मुझे वहां से जो प्रभारी का पद दिया गया है, ये प्रभारियों की सूची मार्च में ही जारी हो गई थी। कई बार डिजिटल मीटिंग भी हो चुकी है। अच्छा, क्यों ये लिस्ट पहली बार जारी नहीं हुई है? मैं करेक्ट कर दूं, ये लिस्ट दूसरी बार जारी हुई है इसी साल में। इसलिए क्योंकि कई लोगों ने साफ साफ जाके कह दिया था कि आप मुझे पद मुक्त कर दीजिए, वहां वाला प्रभारी वाला मैं, यानी कि उमेश कुशवाहा को कह दिया था। हाँ, सामने जाकर कह दिया था। कुछ विवाद हुआ था, उसके बारे में ज्ञानेश्वरी को मालूम है। कुछ विवाद भी प्रदेश अध्यक्ष चैम्बर में हुआ था, कुछ सीन क्रिएट हुआ था। खैर उस वक्त मीडिया के लोग नहीं थे, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इसलिए कि पार्टी की किरकिरी ना हो, कई ऐसे लोग हर पार्टी में होते हैं, नाराजगी तो होती है। सभी को सब नहीं दे पाएंगे, 243 सीट ही है ना। आरजेडी सबको सब कुछ दे पाएगी, उनको भी गठबंधन के तहत कुछ सीटें मिली है, ना जेडीयू सब कुछ दे पाएगी, ना बीजेपी दे पाएगी। लेकिन जब आयोगों और बोर्डों में भी उनको जगह नहीं मिल पाए, मेंबर के रूप में भी नहीं, ऐसे तो नाराज होगा। और इसलिए पार्टी ने अपनी किरकिरी बचाने के लिए, क्योंकि जब फले व्यक्ति ने आके कह दिया है कि हमसे ये पद छीन लिया जाए, हमसे मुक्त किया जाए, तो उनको मुक्त करके वहां पर नए लोगों की जगह दी गई है। इन द केस, अब देखिए, इसमें आज एक देखने वाली बात क्या थी, पिछले दिनों याद होगा ज्ञानेश्वर जी ने एक पोस्ट किया था, मुझे याद है, कि बोर्ड और आयोग का जब गठन हो रहा था तो कुर्मी कुशवाहा बड़े गायब दिख रहे थे। वो यदि हमने पोस्ट न किया होता तो कुशवाहा को जगह नहीं मिलती। देखिए, मेरे उस पोस्ट के बाद नीतीश कुमार की जानकारी में आया कि भाई जेडीयू के खाते से कोई कुर्मी कोरी है ही नहीं। और जो मंत्री जिम्मा लिए हुए थे उनसे पूछा गया तो उस मंत्री ने यह कहकर कन्नी काट ली कि सर सब तो आपकी जानकारी में हुआ है, बिना आपके तहत तो कोई लिस्ट गया नहीं है। बिल्कुल। तो आज की जब आप लिस्ट देखेंगे प्रभारियों की, उसमें पटेल, कुशवाहा, कुमार, कुछ लोग कुमार जातियों का ख्याल रखा गया, उन जातियों को ज्यादा ख्याल रखा गया जो जेडीयू के प्रति ज्यादा समर्पित रहते हैं। हालांकि A to Z की बात सभी करते हैं, लेकिन किस जाति के लोग किसके प्रति ज्यादा समर्पित हैं, मतलब 80% अप्रॉक्स, उससे ज्यादा लेकर सकते हैं, वो एक बात है। तो जेडीयू की अलग स्ट्रेटजी है। अब देखिए आज का डेवलपमेंट क्या है। अभी चिराग पासवान को लेकर सर ने जो कहा सही कहा, बात तो सही है। लहूलुहान बिहार, लहूलुहान बिहार, इस शब्द को कैसे भूल गए? ये बिहार लहूलुहान हो चुका है। मुझे लगता है पिछले 4 महीनों में तेजस्वी यादव ने ये वर्ड नहीं लिखा होगा, ये वर्ड तेजस्वी यादव ने नहीं लिखा होगा। लहूलुहान बिहार, अरुण भारती ने कहा। बिल्कुल। और अरुण भारती बोल रहे हैं
यानी कि ज्ञानेश्वर जी बोल रहे हैं, आज मार्केट में क्या परसेप्शन है, हम हैं अरुण आप भारती बोल रहे हैं, मतलब चिराग चिराग पासवान चिराग बोल रहे हैं। पासवान। वही तो हम लेट कर रहे हैं, मार्केट में क्या बिल्कुल, परसेप्शन है, आप कहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, एक परसेप्शन होता है कि ज्ञानेश्वर जी के प्रतिनिधि हैं और चैनल के प्रतिनिधि हैं तो बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, उनसे ज्यादा बोल रहे हैं, तो फिर क्यों ना दिमाग जाए। यही चिराग पासवान क्या कहे थे कि नल जल योजना में बहुत घोटाला है, बिल्कुल आएंगे सरकार में नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे, नीतीश कुमार उनके मंत्रियों को जेल भेज देंगे। वो ठीक अलग बात है, जिन 4 लोगों का आपने नाम लिया वो 4 लोग भी होता है ना कि आपके तो बहुत अच्छे हैं लेकिन भीतर में संबंध उनसे भी बनाकर रख लिया है। बिल्कुल आपके बहुत अच्छे, आप समझ रहे हैं, हम जेडीयू के ही एकदम कोर हैं, आपके एकदम पुराने चावल हैं, बहुत महीन हैं, लेकिन उनसे भी संबंध बनाकर यही रख लिया है। राजनीति भी है, यही भविष्य राजनीति देख रहे हैं, सभी लोग भविष्य जैसे आपने देखते कहा हैं। ना कि ये बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव का कालखंड कितना लंबा था आपने देखा है, उम्र कितनी होगी, खैर स्वास्थ्य उनका जो भी है ईश्वर सभी को दीर्घायु करे, नीतीश कुमार के क्या स्वास्थ्य की छुपा नहीं है, लेकिन अभी समय कमजोर है ना। अभी आपने क्या कहा, मेरी आपकी औपचारिक बात हुई थी, आपने कहा तटस्थ हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। चलिए देखिए, समय लिखेगा इतिहास। देखिए आलोक जी ने एक चर्चा छेड़ दी बोर्ड आयोग जी कि बिल्कुल। भाई वहां एडजस्टमेंट हो, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अब भी लड़ाई खत्म नहीं बहुत हुई है। है। जी। देखिए मैं आपको बताऊं, विद्यासागर निषाद को नीतीश कुमार और जेडीयू पार्टी किसी बोर्ड आयोग में रख रही थी, उन्हें चुनाव लड़ना है मोरबा से, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। मनजीत सिंह को आपने किसी आयोग का चेयरमैन बना दिया, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष नागरिक परिषद उपाध्यक्ष बना दिया, खुद है। लेकिन क्या वो मान गए हैं? क्या वो बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी को चुनाव जीतने देंगे? बिल्कुल, क्योंकि उन्हें भविष्य में देखना है, उन्हें जी, भविष्य जी, में जी, देखना है। हाँ, तो हाँ। जो बोर्ड आयोग जिन्हें मिला है वह भी अपना खेला करने में लग गए हैं, बिल्कुल। वह भी अपना खेला करने में लग गए हैं। और देखिए लड़ाई तो देखिए, अब महनार की सीट है, महनार की सीट पर रमा सिंह की पत्नी बीना देवी चुनाव जीती हुई हैं, बिल्कुल, रमा बिल्कुल, सिंह एलजेपी में आ गए हैं, लेकिन महनार की सीट जेडीयू लेगी। उमेश अब कुशवाहा, उमेश उमेश कुशवाहा कुशवाहा, और जी, जी, उमेश जी। कुशवाहा की जगह कोई सवर्ण होता हाँ। तो शायद टिकट ना भी मिलता। ना भी मिलता। बिहार में कुशवाहा राजनीति का मिजाज क्या है समझ नहीं है आप। सम्राट चौधरी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, निशिकांत कुशवाहा भी अब आ निशिकांत गए सिन्हा भी, हाँ देखिए, बिल्कुल। और उधर भी देखिए अब अभय कुशवाहा। आरजेडी की ओर अभय कुशवाहा है, जी, जी, रेणु जी। कुशवाहा है, आलोक आलोक मेहता मेहता आलोक है, मेहता। सब लोग हैं, ठीक है ना। अब राघवेंद्र सिंह कुशवाहा भी आ गए। तो राजनीति जो है ना कि बोर्ड आयोग के गठन से लेमनचूस है बोर्ड आयोग, समझे ना। और आपको पता ही है कि जो संवैधानिक आयोग नहीं है, जैसे ही नीतीश कुमार दूसरी बार शपथ लेने के लिए इस्तीफा देंगे, ये आयोग जो संवैधानिक नहीं है वो स्वतः भंग हो जाएंगे। बिल्कुल। और उन्हें फिर रीइंस्टेट करना होगा। हाँ, यदि ये बने रहते हैं तो। जी, जी। हाँ, और यदि ये ना बने रहते हैं तो ऐसे तो इस्तीफा फिर देना पड़ेगा। जैसे ही महागठबंधन की सरकार खत्म हुई थी और एनडीए की सरकार बनी, सभी भंग हो गए थे और फिर नए तरीके से भर्तियां हुई। तो अभी बिहार की राजनीति में अब गोविंदगंज की सीट, गोविंदगंज क्या होगा? देखिए राजू तिवारी के साथ जो कुछ हो रहा है यह आपको भी पता है, हुलास पांडे के साथ जो कुछ हो रहा है वह यह भी आपको पता है। किसको स्टेज पर जगह मिल रही है, किसको स्टेज से बाहर कर दिया जा रहा है। कितना ये लोग समर्पित तो रहते हैं एलजेपीआर में भी बहुत तूफान है, क्योंकि एलजेपीआर में अभी सिर्फ 3 लोगों की चलती है। अब मुझे नाम नहीं बताना होगा, मुझे नाम नहीं बताना होगा। 2 सांसद हैं, तीसरा कौन है यह भी आपको पता है। नहीं, आपने इस बात को छेड़ा है, आपको पुराने दिन याद होंगे, आपने सिर्फ राजू तिवारी हुलास पांडे की बात की, मैं आता हूं जब पुराना कालखंड था, जब पार्टी टूटी थी, चर्चा हो रही थी, कितना ये लोग समर्पित थे और आज क्या हाल है। हाँ, बात तो सही है। हाँ। देखिए अगर हम बात करेंगे विस्तार से जेडीयू की, आप जैसा बात कर रही हैं, जेडीयू में अभी आज ही एक महिला हमसे मिली है, आयोग में सेट हो गई थी महागठबंधन सरकार में, फिर सरकार गिरी तो खत्म हो गया सब। अब फिर से उनको आयोग में देने की जगह हुआ, अब वो जाति से भूमियार हैं, अब मुंह फुलाए हुई हैं कि नहीं हमको तो यहीं से लड़ना, और ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग हैं। एक मैं बताता हूं, एक बिहार सरकार के बड़े मंत्री को, बिहार सरकार के बड़े मंत्री को उनके क्षेत्र के एक व्यक्ति जाकर कह आए हैं कि हमको आयोग में जगह नहीं मिला है ना, अति पिछड़ा समाज चाहते हैं, आइएगा आपका क्या हाल हम कर देते हैं। देखिए समस्या क्या हो गया है ना कि जो हमारे राजा हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बेस्ट ऑफ द माइंड में तो है नहीं। अब इसका फायदा यदि वो बेस्ट ऑफ द माइंड में होते तो न इस तरीके से अपराध बढ़ता, न इस तरीके से भ्रष्टाचार, न जेडीयू ऑफिस में नरेंद्र मोदी का फोटो लगता, हाँ न जेडीयू ऑफिस में नरेंद्र मोदी का फोटो लगता, और न चिराग पासवान इतना बोलते। हाँ, अब तक नीतीश कुमार इतना सहने वाले थे, अरुण भारती, चिराग पासवान तो दूर की बात है, अरुण भारती को पोस्ट को नहीं सहते। अरे नीतीश कुमार को छोड़िए ना, ललन सिंह ही होम्योपैथ का इलाज कर देते। अब तक
और भाई आपने देखा था ना पार्टी कैसे टूट गई थी, बिल्कुल, हाँ, कैसे अचानक बिल्कुल। सब कुछ हो गया था, रात ही में सब जाके फोटोग्राफी हो गया था। और ये अभी आप नहीं जी, समझ रही हैं। जी। हाँ, देखिए खेला केवल हाँ। एक ही जगह नहीं होता है। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के हनुमान भी हैं, लेकिन पशुपति पारस का दिल्ली वाला बंगला अभी नहीं खाली हुआ है, नहीं खाली हुआ एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन एक्सटेंशन मिलता चला जा रहा है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो बीजेपी भी जो है ना दोनों तरफ अपना वो तो तौलते रहती है ना कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा, चिराग पासवान का वजन कितना, नीतीश कुमार को कब कम करना है, कब कब अधिक ज्यादा करना करना है, है। हाँ, जी, जी। साथ रखना है नहीं हाँ। रखना है। जी हाँ।